गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखिए समास है। समास में ये जो चार लाइन मैंने लिखा हुआ है, एक इसे ट्रिकी आप समझिए। और इसमें मैं जो आपको बताऊंगी ये एग्जाम के लिए बहुत ही इजी है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम समास क्या होता है और कैसे उसे पकड़ना है, समझना है, वो आप समझ लेंगे। ठीक है, देखिए समास तो आपको इतना तो पता होगा कि समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये सारे लोग जानते हैं और 6 के 6 इसमें इंक्लूड हैं। बस आपको ध्यान देना है कि किसमें क्या होता है। पहला है द्वंद्व। द्वंद्व समास में बच्चे हमेशा क्या होता है, और होता है, उसके बीच में और छिपा होता है। जब भी आप द्वंद्व समास आपसे कोई बोलेगा कि इसे पहचानिए या बताइए, तो इसके बीच में हमेशा और होता है। जैसे माता और पिता, क्या होता है, माता और पिता। यहाँ पे मैंने एक योजक चिन्ह लगाया हुआ है। ये योजक चिन्ह जब आप करते हैं तो माता पिता करके देगा, यानी आपको ये देखना है कि इसमें आपको योजक चिन्ह भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है द्विगु। द्विगु समास से क्या होता है बच्चा, इसमें गणना आता है। गणना का मतलब होता है संख्या। क्या होता है, संख्या। जिस भी समास में अगर पहला पद संख्यावाचक हो यानी गणना से शुरू होता है तो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे पंचतत्व, क्या है, पंचतत्व आप लिखेंगे तो अगर इसे आपको करना होगा तो पंच का मतलब 5 होता है, तो आप समझ लेंगे कि यहाँ पे क्या है, द्विगु समास है। तिरंगा हो गया, इसके एग्जांपल है, आप याद रखेंगे। तिरंगा यानी 3 अंगों का समाहार, तो 3 क्या है, संख्या है। इस तरीके से आप समझ लेंगे। फिर होता है बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। तत्पुरुष समास ये अकेले 6 प्रकार का होता है, जो कारक चिन्हों के द्वारा इसे पहचाना जाता है। क्योंकि इसका मुझे अलग से आपको बताना पड़ेगा। इसके भेद होते हैं, 6 होते हैं, और ये 6 को हम कारक चिन्हों के आधार पर पहचानते हैं। और पहचानने के लिए इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह होते हैं 8, और 8 में से पहले वाले को और लास्ट वाले को छोड़ के, यानी कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी 6 इसमें आ जाते हैं। ठीक है बच्चा। अब उसके बाद है आपकी तीसरी लाइन, पहला पद अव्यय से अव्यय। अव्यय से अव्यय का मतलब जिस भी समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय यानी यहाँ उपसर्ग से हम ले लेंगे, जिससे किसी भी चीज का इफेक्ट आप पड़ता हो, क्रियाकाल वचन का, उसे हम अव्यय बोलते हैं। और उसी से हम पहचानते हैं कि वहाँ पे कौन सा समास है, अव्ययी। जैसे होता है यथासंभव, क्या है, यथासंभव, प्रतिदिन। ये इसके एग्जाम्पल है, याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने इस वाले लाइन में, बहुब्री में अन्य प्रधान है। बहुब्री समास में क्या होता है बच्चा, अन्य प्रधान, यानी ना ही इसका पहला पद नियम के अनुसार सही होता है, ना ही दूसरा पद होता है। इसमें कोई तीसरा ही क्या होता है, प्रधान होता है। दोनों पदों का महत्व नहीं होता है। ठीक है, जैसे दशानन। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी इसमें कोई तीसरा, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण को यहाँ पे कहा गया है। पीताम्बर, पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। ऐसे अगर शब्द आपको कहीं दिख जाए तो आप इसे समझ लीजिएगा कि वो क्या है, बहुब्री समास है। फिर उसके बाद ये चौथी लाइन में हम आते हैं। इसमें दिया है कि पहला पद जिसका विशेषण, यानी जिस भी पद में विशेषण पहले में आता है वहाँ पे कौन सा समास होता है बच्चा, कर्मधारय समास होता है। आपको ख्याल रखना है कि पहले में क्या होना चाहिए, विशेषण होता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको विशेषण कहीं भी दिख जाता है तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है बच्चे, इसे आप ध्यान रखेंगे और इस तरीके से समास समझने की कोशिश करेंगे।